बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का मौजू इजाज़त अमलियात के हवाले से कुछ दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों के सवालात थे इजाज़त अमलियात के हवाले से। अगरचे हम इसकी पहले भी वजाहत कर चुके हैं, लेकिन कोशिश करूँगा मज़ीद डिटेल में इसको समझाने की, और इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि आपका ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। इजाज़त अमलियात कौन दे सकता है, कौन अमलियात की इजाज़त देने का हकदार है, और किसके ऊपर इस हवाले से इत्माद करना चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको पहले हम मुख्तसर अल्फाज में दुनियादारी के एंगल से, दुनियावी एंगल से पहले हम इस बात को समझते हैं, ताकि बात के असल मतलब की तरफ तक पहुंचना आसान हो जाए। जब हमने किसी जगह पे सफ़र करना है, किसी नई जगह पे जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना हो, किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, तो उसके बारे में मालूमात हमेशा उस बंदे से ली जाती हैं, पूछा उस बंदे से जाता है जिसका वहाँ पे वक्त गुज़रा हो, जो वहाँ से हो के आया हो, जिसने वहाँ का सफ़र किया हो। इसी तरीके से इजाज़त अमलियात, इजाज़त वज़ाइफ वो बंदा दे सकता है जिस बंदे ने वो अमल ख़ुद किया है, जिस बंदे को उसके ऊपर अबूर हासिल है, जिस बंदे की उसके ऊपर रिसर्च है, और सही तरीके से प्रॉपरली उसने उस अमल को, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए उसने वक़्त दिया है, और उसका अपना अमल सही तरीके से काम कर रहा है, उसको ख़ुद उस अमल का फैज़ मिला है, उस बंदे से इजाज़त अमलियात ली जा सकती है। कोई भी अमल है, कोई भी वजीफ़ा है, इजाज़त है क्या, इजाज़त की वजह क्या है, इजाज़त की ज़रूरत क्या है, इजाज़त का मतलब क्या है। इजाज़त सिर्फ ये नहीं है जो आजकल के हमारे 90% लोग दे रहे हैं। इजाज़त सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि मैंने ये अमल किया तो तुम भी कर लो, मेरे कहने पे तुम ये अमल कर लो। इजाज़त का मकसद ये है, इजाज़त का जो सही मतलब है वो ये है कि वो जब आपको उस अमल की इजाज़त दे, उस अमल के तमाम जो नशेब व फराज हैं उनसे आपको आगाह करे, उस अमल के हवाले से तमाम जो बारीकियां हैं वो आपको बताए कि उसकी किस वक़्त में उसकी नज़र न्याज क्या है, किस वक़्त में उसका कौन सा सदका देना है, किस वक़्त में आपके ऊपर अगर कोई सवाल किया जाए गैबी मखलूक की तरफ से, उसका जवाब देना है कि नहीं देना, अगर उसका जवाब देना है तो उसका जवाब क्या देना है। इस तरह की जो अमल की बारीकियां होती हैं, इजाज़त देने वाला जो होता है, जो उस्ताद है, उसका काम होता है आपको इन चीज़ों के हवाले से गाइड करे, आपको इन चीज़ों के हवाले से मुकम्मल उसकी अवेयरनेस दे कि कौन से हालात पेश आ जाएं तो उनका मुकाबला किस तरह से करना है, कौन सी मुश्किल पेश आए तो उसका मुकाबला किस तरह से करना है। अब ये हर अमल का जो सिलसिला होता है ये मुख्तलिफ होता है। दौरान अमल अगर खुशबू आए तो उसका क्या मकसद है, उससे क्या मुराद है। दौरान अमल अगर आपको किसी किस्म की कोई बदबू आती है तो उसका क्या मकसद है, उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। दौरान अमल अगर आपको कोई मुखातिब करता है तो उसका आपने जवाब देना है कि नहीं देना, अगर उसका जवाब देना है तो किस तरह से देना है। दौरान अमल कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें आपको अपनी पढ़ाई रोक देनी चाहिए। दौरान अमल कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें आपको अपनी पढ़ाई अपनी असल तादाद से बढ़ा के करनी चाहिए। दौरान अमल कौन से ऐसे हालात होते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई तादाद से कम करनी पड़ती है। ये जिस बंदे ने कोई एक अमल, कोई एक वजीफ़ा किया है, वो सारे अमलियात के मुतल्लिक तो नहीं जानता। हर अमल के हालात, हर अमल के जो असरात हैं, हर अमल के जो मौकलात हैं, उनकी कैफियत, उनकी फीलिंग, ये सब कुछ अलग होता है। लिहाजा जिस बंदे ने जो अमल या जो वजीफ़ा किया है
وہ اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہے، وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ اور اجازت اگر وہ اس کرائٹیریا پہ دیتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کو عمل کی ساری باریکیاں بتاتا ہے، عمل کے دوران پیش آنے والے واقعات کی، حالات کی اویئرنس آپ کو دیتا ہے، عمل کے درمیان ہونے والے سوالات کے جوابات آپ کو دیتا ہے۔ بعض دفعہ عمل کرنے کے دوران آپ کا اپنا مائنڈ بہت ساری چیزوں سے میں جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ایسی ایسی کیفیات بنتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ عمل کو جاری رکھنے کو دل نہیں کرتا، ایسے ایسے بہانے بنتے ہیں، ایسی ایسی رکاوٹیں بنتی ہیں، ان کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، ان کو فیس کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کا جو آپ نے اپنا ایک ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے، وہ وقت اگر کسی وجہ سے آپ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ وقت آپ سے مس ہو جاتا ہے، اس کمی کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا۔ جس جگہ پہ آپ ریگولر عمل کر رہے ہیں اس جگہ سے ہٹ کے آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوران عمل اگر اس جگہ پہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو بندہ آپ کو یہ ساری باریکیاں بتائے اس عمل کے بارے میں، اس سے اجازت لیں، وہ اس کی اجازت دینے کا حقدار ہے، اور اس کی اجازت آپ کے لیے پر اثر بھی ہوگی، اس کی اجازت آپ کے لیے پر تاثیر بھی ہوگی۔ اور جو بندہ صرف یہ کہے گا کہ میرے کہنے پہ کر لو، اس کے بارے میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ اب مجھے اس فیلڈ میں الحمدللہ 20 سال ہو گئے، لیکن سچائی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے اگر کوئی کہے چہل کاف کی اجازت دو، میں نہیں دے سکتا، میں نے نہیں کیا۔ مجھے اگر کوئی کہے سورہ جن کی اجازت دے دو، میں نہیں دے سکتا، میں نے وہ چیز کی نہیں ہوئی، میرا اس کے اوپر کوئی مشاہدہ نہیں ہے، میری اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ باموکل جو عملیات ہوتے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے ہر چیز کے موکلات کے جو قول و قرار ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے، اور چیزوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اجازت کا جو اصل کرائٹیریا ہے، اجازت کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس کے مطابق جو آپ کو ملے اس سے اجازت لیں۔ جو آپ کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتا، جو عمل کے بارے میں اتنی معلومات، اتنی جانکاری نہیں رکھتا، اس کی اجازت سے عمل کرنے سے آپ کو شاید کوئی فائدہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔